नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 10 जून को संपूर्ण भारत में मौसम का कैसा रहेगा मिजाज, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। फिलहाल सैटेलाइट की ताज़ा तस्वीरें अगर आप देखें तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के कई हिस्सों में अब बारिश शुरू हो चुकी है और कुछ इलाकों पर बारिश का कहर भी बरपने वाला है, खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में और इससे सटे पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर। इसके अलावा अरब सागर में भी इस समय एक्टिविटी बढ़ गई है, जिसका इम्पैक्ट सेंट्रल पेनिसुलर पर और साथ ही साथ एडजॉइनिंग वेस्टर्न कोस्ट पर देखने को मिल सकता है, जिसमें कर्नाटक के तटीय इलाके, महाराष्ट्र के तटीय इलाके और गुजरात के कुछ कोस्टल और साउथ कोस्टल सिटीज शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा अरब सागर में भी, बंगाल की खाड़ी पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कंडीशन है और बादल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। मानसून फिलहाल बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है और मानसून में सुस्ती होने की वजह MJO यानी मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन का भारत के समुद्री क्षेत्रों से दूर होना बताया जा रहा है। इस समय फेज 7-8 में संभावना है कि होगा और इसकी वजह से मानसून जब MJO जब भारतीय समुद्री क्षेत्रों के करीब पहुंचेगा तब मानसून को आगे बढ़ने में वो मदद कर सकता है, ऐसे संकेत हैं फिलहाल। तो अनुमान यह है कि अगले सप्ताह में मानसून की जो प्रोग्रेस है वो अलग देखने को मिल सकती है, जिस तरह से पिछले सप्ताह के दौरान आपने देखी है उसकी तुलना में। तो फिलहाल ये कंडीशन है। इसके अलावा उत्तर भारत के पास से एक WD गुजर रहा है और पूर्वी भारत से कुछ आर्द्र हवाएं पहुंच रही हैं। तो कई सारी वजहें हैं जिस वजह से देश के तमाम इलाकों में बारिश की संभावना है। आइए जानते हैं कहां पर हो सकती है बारिश, कहां पर ड्राई वेदर जारी रहेगा। देश के तमाम इलाकों पर बादलों के बढ़ने की वजह से बारिश की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। तो उम्मीद यह है कि पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया में, जैसा कि आप जानते हैं, क्लाउडिंग ज़्यादा है सेंट्रल इंडिया की तरफ। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय का जो हिस्सा है, इन भागों में मॉडरेट टू हैवी रेन होने के चांसेस हैं और इसकी वजह से लोकल लेवल पर फ्लडिंग और कह सकते हैं कि कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की संभावनाएं आशंकाएं हो सकती हैं, जिसके कारण यहाँ सामान्य जनजीवन जो है प्रभावित हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही साथ सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, इन भागों पर भी कई इलाके ऐसे होंगे जहां तेज बारिश होगी और पूर्वी उत्तर पूर्वी बिहार, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल का जो हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के रिस्ट पार्ट्स में भी बादल बनेंगे। हालांकि बिहार के इन भागों तक पश्चिमी हवाएं पहुंच रही हैं जो कि ड्राई और हॉट हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आर्द्र हवाएं हैं, मानसून की हवाएं पूर्वोत्तर भारत के पास पहुंचने के बाद जब उत्तर पूर्व पश्चिमी दिशा की तरफ मुड़कर बिहार को पार करेंगी, तब इन हवाओं का और पश्चिमी हवाओं का आपस में टकराव होगा और इस वजह से पश्चिमी बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में, गंगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर प्री मानसून की एक्टिविटीज हो सकती हैं जहां पर मानसून अभी नहीं पहुंचा है और ये एक्टिविटी आंधी तूफान बादलों की गर्जना के साथ होगी। बूंदाबांदी हो सकती है, कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। ये कंडीशन आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर बलिया, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, वाराणसी के बीच में देखने को मिल सकती है। थोड़े बहुत बादल आपको प्रयागराज, लखनऊ और बुंदेलखंड रीजन पर भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन बादलों से आप बारिश की उम्मीद ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि गर्मी से राहत अभी आपको मिलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों में बारिश अभी नहीं होगी और मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बारिश के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और इसके कारण गर्मी अपने चरम पर बनी रहेगी। हीट वेव कंडीशन उत्तर प्रदेश के पूरब से लेकर मध्य और पश्चिमी हिस्सों तक सभी जिलों को अपनी गिरफ्त में रखेगी, चाहे मेरठ हो, मुरादाबाद हो, बुलंदशहर हो, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी भागों में गर्मी का प्रकोप रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के जो रीजन है, इन भागों में सभी जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहने के कारण हीट वेव कंडीशन बनी रहेगी। लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, मोगा, बरनाला, सभी जगहों पर पंजाब में, और यहाँ पर चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र से कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और हिसार, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नूंह, सभी जगहों पर गर्मी रहेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम काफ़ी गर्म रहेगा, लेकिन एक सिचुएशन बदल रही है और सिचुएशन ये है कि अरब सागर से मॉइस्चर उठने के बाद गुजरात को पार करते हुए, राजस्थान को पार करते हुए इस तरह से पंजाब पर पहुंचेगा और ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में या फिर पंजाब के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर कहीं भी बादल डेवलप करने में अहम रोल प्ले कर सकता है। मॉइस्चर जो हवाओं के साथ पहुंचेगा और इसी वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर गरज वाले बादल बन सकते हैं और कुछ इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी दे सकते हैं। और ये जब बादल यहां पर डेवलप होंगे तो फजिल्का, फरीदकोट, पटियाला पंजाब में प्रभावित हो सकते हैं। अमृतसर से लेकर ऊपरी इलाकों में जो बादल बनेंगे वो लुधियाना तक आ सकते हैं और साथ ही साथ हरियाणा में हिसार से रोहतक के बीच में और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच में कुछ स्थानों पर ये बादल पहुंच सकते हैं। और अगर इन बादलों से
बारिश यहाँ पर नहीं हुई, तो ये आप समझिए कि मूव करते हुए आगे निकलेंगे। अलीगढ़, आगरा, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर ये बादल अपनी मेहरबानी दिखा सकते हैं। हालाँकि उम्मीदें ऐसी बहुत कम हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में, कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम का जो ये हिस्सा है, हायर रीचेज़, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और चंबा, उन्ना, लाहौल स्पीति का जो ये रीजन है, कुल्लू मनाली का, इन भागों में, साथ ही साथ जोशीमठ, उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लद्दाख में भी बारिश की संभावनाएं थोड़ी बहुत नजर आ रही हैं। मध्य भारत में अगर देखें तो गुजरात के ऊपर बहुत बदलाव हो रहा है मौसम में, और गुजरात में ये जो बदलाव है यहाँ पर अरब सागर में बनी ट्रफ के कारण हो रहा है। अरब सागर में जो कोस्ट पर ट्रफ बनी है महाराष्ट्र के तटों पर, और इसी के चलते गुजरात के ऊपर जो हवाएं पहुंच रही हैं, इनसे अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, और वलसाड़, नवसारी समेत जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। एमपी में सिचुएशन बदलेगी। भोपाल और विदिशा से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के साथ साथ उज्जैन, इंदौर, रतलाम, धार, खरगोन, मंदसौर, खंडवा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तरी इलाकों में गुना, ग्वालियर और टीकमगढ़ से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जबलपुर के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर बारिश वाले जो बादल हैं वो पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी बारिश होगी, विदर्भ में भी वर्षा संभावित है, मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं पर बारिश होगी, और मध्य महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक में बारिश की संभावना है। साथ ही साथ पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर और मुंबई में बारिश होगी। मुंबई में आपको बता दें कि सीजन की और साल की पहली अच्छी बारिश कल से शुरू हो सकती है, 10 जून से, और उसके बाद धीरे धीरे ये बारिश और इंक्रीज करने वाली है। अगले 2-3 दिन मुंबई के लिए काफ़ी बारिश वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पर दहानू से लेकर रत्नागिरी और रायगढ़ के बीच में कई जगहों पर वर्षा काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जिससे यहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है और लोगों को लग सकता है मानसून ने दस्तक दे दी है। और जल्द ही मानसून के आगमन की घोषणा भी महाराष्ट्र में हो सकती है। गोवा में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना में पहली बार बहुत तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अनुमान यह है कि उत्तर पूर्वी शहरों में पहली बार व्यापक वर्षा हो सकती है, और आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय इलाका है, रायलसीमा है, इन भागों में भी काफ़ी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक में बारिश कम होगी, इंटीरियर पार्ट्स में, कोस्टल में जारी रहेगी। केरल में कई स्थानों पर वर्षा होगी, तमिलनाडु में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी तमिलनाडु में फिलहाल बहुत ज़्यादा अभी नहीं रहेगी। चेन्नई में मानसून का इंतजार है, बेंगलोर में लगभग मानसून की बारिश हो रही है, और लक्षद्वीप में बारिश होगी। साथ ही साथ बारिश की संभावनाएं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर दिखाई दे रही हैं। तो देश भर में आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह से मौसम का मिजाज रहने वाला है। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में आपको अपडेट हम करते रहेंगे। धन्यवाद।